हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और एक तरफ मैंने एग बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। चाय मैंने दूध के भगोने में ही चढ़ा दी क्योंकि वो खाली हो गया था, तो मैंने उसी में बना ली। आप में से ऐसा कौन कौन करता है? और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ लौंग इलायची। सर्दियों में लौंग इलायची अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। आप में से किसको किसको अच्छी लगती है सर्दियों में लौंग इलायची अदरक वाली चाय? तो यहाँ पे मैं एप्पल कट कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी एप्पल, बनाना, मिल्क, बॉयल एग ये खाती है नाश्ते में, वो चाय नहीं पीती है। तो यहाँ पे मैं एप्पल यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। और नाश्ते में आज मैंने कुछ नहीं बनाया, रात के राइस और सब्जी रखे हुए थे तो मैंने सोचा इसे ही गर्म कर लेते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ अपनी बड़ी बेटी अनायका के लिए मिल्क में पाउडर शुगर थोड़ी सी डाल के मैंने मिल्क उसका रेडी कर लिया है। और चाय भी मेरी रेडी हो गई है। चाय मैं कप में निकाल लेती हूँ। सर्दियों का टाइम है तो हम लोग चाय रूम में ही पी लेते हैं, तो सारा नाश्ता लेकर चलते हैं रूम में। तो फ्रेंड्स, चाय वाय पी के मैं फिर से किचन में आ गई हूँ क्योंकि मैंने एग बॉयल होने के लिए चढ़ाए थे लेकिन वो अच्छे से बॉयल नहीं हो पाए थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर तक उन्हें रखे रहने देती हूँ बॉयल होने के लिए, तब तक चाय पी लेती हूँ। तो चाय मेरी ख़त्म हो गई थी हम लोगों की, तब तक हमारे एग भी अच्छे से बॉयल हो गए थे। तो यहाँ पे मैं एग निकाल रही हूँ और ये सारे एग मेरी बेटी नहीं खाएगी, इसमें से मैं और मेरे हस्बैंड भी खाएंगे। तो एग को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और मैं इसमें डालूँगी ब्लैक सॉल्ट। तो ब्लैक सॉल्ट डाल के मैं ले चलती हूँ एग को ऊपर। लगता है बेटी मेरी जग गई है। तो भूमिका को थोड़ी देर गोद में खिलाने के बाद फिर मैं लग गई अपने काम पे। और यहाँ पे मैं बेड अपना साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बेड बहुत गंदा हो जाता है। भूमिका बहुत छोटी है, 10 मंथ्स की है अभी, तो वो जो भी खाती पीती है वो बेड पे गिराती ज़रूर है। वैसे तो बच्चों वाला घर है तो बेडशीट तो बार बार गंदी होती है, तो बार बार साफ़ करना पड़ता है। लेकिन एक बार मैं बेडशीट को ऐसे पूरा निकाल के अच्छे से झाड़ के लगा देती हूँ ताकि जितना भी कूड़ा फंसा हो वो निकल जाए। तो बेडशीट को मैंने चारों तरफ से अच्छे से अंदर दबा दिया है ताकि जब बच्चे बैठे खेलें तो बेडशीट निकले नहीं यहाँ से। तो चारों तरफ से जो बेडशीट को लगा दिया है मैंने, और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, तो वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बेड बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है और मैंने यहाँ पे रजाई वजाई अच्छे से फोल्ड करके रख दी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं लगा रही हूँ रूम में झाड़ू। और झाड़ू वैसे ज़्यादा गंदा घर है नहीं और इसलिए आपको कूड़ा नहीं दिख रहा होगा, और डस्ट वगैरह है और जो बच्चे बेड पे फैला देते हैं वो कूड़ा था। और यहाँ पे मैं बालकनी में झाड़ू लगा रही हूँ तो देखिए आपको दिखेगा इसमें बालकनी में से इतना कूड़ा आया है और कमरे में कूड़ा नहीं रहता है क्योंकि बच्चे इतना फैलाते नहीं, बेड पे ही रहते हैं, सर्दियों का टाइम है। और ये दूसरे रूम का है, यहाँ तो बिल्कुल गंदा नहीं होता है क्योंकि हम यहाँ बहुत कम आते हैं। और ये सीढ़ियों में मैं झाड़ू लगा रही थी, हल्की फुल्की सी डस्ट रहती है जो हर जगह बैठ जाती है। तो मैंने दोनों रूम में बालकनी में ऊपर झाड़ू लगा लिया था। मैं नीचे हॉल में आ गई हूँ, हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ। और हॉल भी ज़्यादा गंदा नहीं है, हल्की सी बस डस्ट वगैरह है क्योंकि हम लोग नीचे ज़्यादा आते नहीं, सर्दियों का टाइम है, रूम में ही रहते हैं, टीवी भी रूम में लगी है इसलिए बच्चे भी रूम में रहते हैं। हम लोग सिर्फ लंच करने के लिए ही नीचे आते हैं हॉल में, इसलिए हॉल भी ज़्यादा गंदा नहीं है, सिर्फ ये डस्ट वगैरह है। तो पूरे हॉल में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी बाहर, झाड़ू लगाने आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा सा गंदा रहता है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बाइक खड़ी है और यहाँ पे एक स्कूटी भी खड़ी होती है। फिर हम लोग रोड से आते हैं तो स्लीपर वगैरह गंदी होती है, तो डस्ट वगैरह यहाँ पे होती है ज़्यादा। वैसे तो मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ और धुलती भी हूँ, तो इतना गंदा यहाँ है नहीं। और मैं काम अकेले नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं, वो भी काम करा रहे हैं, मेरी हेल्प करा रहे हैं। जब तक मैंने बाहर झाड़ू लगाई उन्होंने वो दोनों रूम में और बालकनी में पोछा लगा लिया, तो मैं हॉल में पोछा लगा रही थी। तो हॉल में पोछा लगाने के बाद मुझे बाहर का धोना रहता है पर मेरा मन नहीं था तो मैंने आज पोछा लगा दिया वाइपर से।
और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे ठीक, तो मैंने सोचा धो लेती हूँ। अभी मेरी हाउस हेल्पर आ नहीं रही है, तो जो भी काम होता है मुझे ही करना होता है, और बेटी छोटी है उसको भी देखना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़े थोड़े बर्तन धो लूँ ताकि ज़्यादा ना हो और बेटी भी परेशान ना हो, मुझे भी काम ज़्यादा ना हो। तो बर्तन धो रही थी मैं, और हस्बैंड से बोला था मैंने कि वो मुझे मटर छील के दे दें, क्योंकि मुझे आज तहरी बनानी थी। क्योंकि हम लेट से सो के उठे थे, क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी थी और वो घर पे थे, तो जल्दी जल्दी में मुझे तहरी बनानी थी। और तहरी सर्दियों में अच्छी भी लगती है, किसको किसको तहरी अच्छी लगती है सर्दियों में। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ और मेरे हस्बैंड ने मुझे मटर छील के दे दी थी। मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं छुट्टियों में, किसी भी दिन छुट्टी होती है तो वो मेरे घर के कामों में हेल्प करा देते हैं। और आप में से ऐसे किसके हस्बैंड हैं जो घर के कामों में आपकी हेल्प कराते हैं? आप लोग मेरे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, ताकि मैं आगे और व्लॉग्स बनाती रहूँ। ये मेरा सेकंड व्लॉग है और मैंने अभी व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हों या कुछ कमी हो, पर धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएगी। तो आप मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं और अच्छे ब्लॉग्स बना सकूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं, पर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैंने अपने बर्तन सारे धुल लिए थे, तो सारे बर्तनों को अच्छे से धोने के बाद सिंक वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह धुल गए थे, सिंक भी अच्छे से क्लीन हो गया, तो मैं अभी भूविका के पास। तो फ्रेंड्स देखिए, भूविका यहाँ पे सेब खा रही है, बहुत रो रही थी। फिर मैं आ गई तो चुप हो गई, खेलने लगी और सेब खा रही है। तो थोड़ी देर भूविका के पास बैठूंगी, भूविका खेलेगी, शांत हो जाएगी, तो इसके बाद मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो भूविका खेल रही थी और मैं आ गई थी किचन में तहरी बनाने के लिए। तो ये मैं दिखा रही थी राइस मैंने भिगो के रख दिए थे। जब तक मैं सारी सब्जियां काटूंगी तब तक राइस अच्छे से सोख हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं काट रही थी गोभी, थोड़ा सा गोभी था तो मैं गोभी काट रही थी। और मैंने तहरी में बीन्स भी डाले, बीन्स पड़ी हुई थी। वैसे मैं डालती नहीं हूँ बीन्स, लेकिन मैंने सोचा डाल के देखती हूँ कैसा लगेगा। और आज ये मैं पहली बार बीन्स डाल रही हूँ तहरी में। तहरी तो सबको पसंद होती है सर्दियों में वेजिटेबल्स डाल के। और सर्दियों में ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन, जैसे हम लोग देर से सो के उठते हैं, तो फिर ऐसे ही हल्का फुल्का वाला खाना बनाते हैं, और सर्दियों में तो अच्छी भी लगती है। तो इसलिए मैंने आज नाश्ते में भी राइस और सब्ज़ी गर्म करी थी, कुछ नहीं बनाया था। और लंच में भी मैं तहरी ही बना रही थी। तो आप लोग कैसे बनाते हैं? मैं तो सिंपल तरीके से बना रही थी, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ कट कर ली हैं, अनियन, टमाटो, चिली सब कट कर लिया है। तो अब मैं तहरी बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गरम तेल में प्याज डाल दिया है, प्याज भुन जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए मसाले, थोड़े कम मसाले डाले हैं मैंने, ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि मेरी बेटी भी खाएगी और वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाती है। तो मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, थोड़े मसाले में ही तहरी बना रही हूँ। तो प्याज हो गया था, मसाले हो गए थे अच्छे से। फिर मैंने डाल दिए टमाटर गल गए हैं अच्छे से। तो इसमें अब मैं डालूँगी सारी सब्जियाँ जो मैंने काट के रखी थी, और सब्जियों को भी थोड़ी देर मैं भूनूँगी धीमी आंच पे। उसके बाद उसमें राइस डालूँगी। तो यहाँ पे सब्जियाँ डाल दी हैं, सब्जियाँ अच्छे से हो गई हैं। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और इसमें अब डालूँगी राइस डालने के बाद अच्छे से चला दूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने मटर तो डाली ही नहीं, मटर डालना मैं भूल गई थी, एकदम लास्ट में याद आया जब मैं ढक्कन लगाने जा रही थी, तो मैंने पानी डालने जा रही थी सॉरी। तो फिर मैंने क्या किया, लास्ट में मटर डाल दी इसमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट में मटर डाल रही हूँ। मैं राइस भी डाल चुकी थी,
और अब लास्ट में मटर डाल रही हूँ। तो मटर डाल के मैंने अच्छे से राइस को फिर मिला दिया। बन गई थी तो अच्छी लग रही थी, इतनी ख़राब नहीं लग रही थी कि मैंने लास्ट में मटर डाला है तो अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने मटर डाल के अच्छे से राइस को चला लिए हैं और पानी डाल के कुकर बंद कर दिया। एक सीटी आ गई थी और तहरी बन गई थी। तो अब हम लोग तहरी खाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए आके। और इसके बाद हम लोग गए थे मार्केट, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा हम कौन सी शॉपिंग करने गए थे। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बच्चों के लिए थोड़े कपड़े लेने और कपड़े वगैरह ले लिए थे। फिर हम लोग आ गए थे घर और ये देखिए मेरी वायरल बैंगल्स, ये बहुत चल रही हैं आजकल, तो यही लेने गई थी मैं मार्केट। और कैसी लग रही है मेरी बैंगल्स ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग ये भी बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।